जय हिंद देशवासियों। दोस्तों, 9 साल बेमिसाल मोदी सरकार के क्यों रहे, ये अब तक हम 12 पार्ट्स में जान चुके हैं। लेकिन आज का पार्ट 13 बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां देश को आगे ले जाने के लिए गति की जरूरत है, डेवलपमेंट की जरूरत है, उन्नति की जरूरत है, वहीं पे कहते हैं जोश के साथ होश होना भी बहुत जरूरी है और अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को साथ लेके चलने का मोदी जी का जो दृढ़ संकल्प है, क्योंकि हमने अमृत काल के 5 पर्ण जो उन्होंने लिए उसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी अपने वीडियो 1 में। आज दोबारा आपसे रिवाइज कर देता हूं कि वो 5 प्रण क्या हैं जिनके ऊपर मोदी जी के ये 9 साल बेमिसाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के टिके हैं, जिसमें सर्वधर्म और सबको साथ लेके चलने की जो नीयत है उनकी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, फिर चाहे सोमनाथ से केदारनाथ तक हो, या अयोध्या से अजमेर तक हो, या वाराणसी से वेकल्पनी तक हो, सभी धार्मिक स्थलों को सुरक्षित व विकसित करना मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। क्योंकि मोदी सरकार हमेशा से यह मानती रही है कि तुष्टीकरण नहीं, सशक्तिकरण से ही देश का उद्धार हो सकता है, देश आगे बढ़ सकता है। तो आज के इस पार्ट 13 में 9 साल बेमिसाल में हम बात करेंगे कि कैसे विरासत और विकास दोनों को साथ लेके मोदी जी ने चलने का प्रण लिया है। वो 5 प्रण क्या है, एक बार दोबारा आपके सामने रख देता हूं दोस्त। विकसित भारत का लक्ष्य, पहला प्रण, यानी नेक इरादे पूरे किए वादे। दूसरा प्रण, गुलाबी की हर अंश से मुक्ति, यानी गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान। तीसरा प्रण, अपनी विरासत पर गर्व, राष्ट्र प्रथम हेतु विकास का हर कार्य करना। चौथा प्रण, एकता और एकजुटता का प्रवाह, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत। और 5वां प्रण, नागरिकों में कर्तव्य की भावना का संचार, जिसको कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो ये 5 प्रण से कैसे विरासत और विकास को साथ लेके मोदी जी चल पाए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आज आपको दिख रहा होगा कि मैंने हरे रंग की कमीज पहनी है, लेकिन भगवा धारण किया है, यानी सबका साथ, सबका विकास लेके हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे कि सब धर्मों का सम्मान होगा। लेकिन ये कभी नहीं भूलना होगा कि हमें गर्व है ये कहने में कि हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, जिसको हमें याद दिलाया मोदी जी ने कि जब सदियों से पेंडिंग पड़े राम लला के जन्म स्थल के विवाद को सलटाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। वो विवाद जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से अटका, लेकिन पॉलिटिकल विल के बिना यह संभव नहीं था। जो जबरदस्त, एक अभूतपूर्व, अतुलनीय, विस्मरणीय राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का शिलान्यास 2020 में हुआ, वो भगवान श्री राम ने चाहा तो 2024 में वो दर्शनालुओं के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा और आप और मैं जाके वहां जय श्री राम कह के आशीर्वाद प्राप्त करने योग्य अपने आप को कितना गुणी, कितना अपने आप को हम भाग्यवान समझेंगे कि हम उस सदी में जन्म लिए जब राम लला का, इस जन्म स्थल का जो भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हमारी आंखों के सामने हुआ। बहुत जल्दी वो होने जा रहा है। ये हो पाया तो ये 9 साल बेमिसाल के चलते हो पाया। दोस्तों, लोगों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का मान और सम्मान करना कोई मोदी जी से सीखे, क्योंकि जहां पिछले 2014 से पहले 1947 से 2014 तक हमारे देश की जो दुर्लभ, जिसको कहना चाहिए ना, कलाकृतियां भी चोरी हो गई थी, तो कितनी वापस आ पाई इतने सालों में? मात्र 13। लेकिन 2014 से लेके आज तक जो ये हमारे मंदिरों से चुराई हुई इस तरह की कलाकृतियां थी ना, वो विदेश से 230 चुराई गई कलाकृतियों को वापस भारत लाया गया। मात्र 9 साल में 230 आ पाई और पिछले 70 साल में कुल 13 आ पाई। इसलिए मैं कहता हूं ये 9 साल रहे बेमिसाल। जो एक लोगों के दिमाग में एक विचारधारा थी ना कि हम गुलामी की जंजीरों में अकड़े रहे हैं,
कसे रहे हैं, वो गुलामी की जंजीरें प्रत्यक्ष और परमाणु रूप से उनके दिमागों से भी तोड़ के परे फेंकने का काम किया है मोदी जी ने, जब उन्होंने कुछ और ऐसे नायाब कदम उठाए, जैसे कि हमारी स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जो आदिवासी समुदाय के योगदान को अमर बनाने हेतु 10 विशेष संग्रहालय निर्माणाधीन हैं। ये सोच ही कभी किसी को नहीं आई, जो मोदी जी ने ना सिर्फ सोचा बल्कि करके दिखा दिया। इसीलिए तो कहता हूं दोस्त कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की विचारधारा को लेके अगर मोदी जी चले हैं तो सबको साथ लेके। दोस्तों, केदारनाथ धाम के पुनर्विकास की योजना, हम सब लोगों के ये जो धाम है जहां हम लोग श्रद्धालु लोग जाते हैं, उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, जरूरत नहीं समझी कि क्या उनको भी तीर्थ स्थल से दर्शन स्थल में तब्दील किया जा सकता है। क्या इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है? क्या विदेशी सैलानी भी, श्रद्धालु भी यहां आके अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, हमारी संस्कृति और सभ्यता में वो भी हिल मिल के गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। ऐसा मोदी जी ने सोचा। इसीलिए तो 207 करोड़ के परिणय से केदारनाथ धाम के पुनर्विकास की योजना को बल मिला। सोमनाथ मंदिर को भी पुनर्निर्माण परियोजना में 3.5 करोड़ से अब उसका कायाकल्प किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम का जीर्णोद्धार इस समय चल रहा है। उज्जैन महाकाल मंदिर कॉरिडोर का पुनरुद्धार किया गया है। ये सब जो हमारे पवित्र धाम हैं, इन धामों को फिर से इनके अंदर एक कहना चाहिए ना, एक नव जीवन फूकने का काम किया मोदी जी ने, जब इनके पुनरुद्धार के लिए संकल्पित हुए और उस संकल्प को पूर्ण करके दिखाया अपने पूर्ण विश्वास से। क्योंकि ये सब पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले ऐसे ना नियति थी ना नियत थी, इसीलिए तो भारत की छवि यूं धूमिल थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जो हमारे 4 धाम हैं, अगर हम में से बहुत से लोग, खासकर वृद्ध लोग, आपने सुना होगा, 4 धाम की यात्रा करा दे, मेरा तो जीवन सफल हो जाए बेटा। ऐसा बहुत से बुजुर्ग अपने बच्चों को कहा करते थे। लेकिन वो बच्चों के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि चारों धाम में आपस में इंटरकनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से वो रास्ते बहुत लंबे और दुर्गम हो जाया करते थे। लेकिन इस भाव को भी समझते हुए मोदी जी ने हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए 4 धाम राष्ट्रीय राजमार्ग की कनेक्टिविटी की योजना के अंतर्गत 889 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किया जा रहा है। तकरीबन 900 किलोमीटर का यह राजमार्ग है जो चारों धामों को इंटरकनेक्ट कर देगा, और आपके लिए इन चारों धाम में जाके आशीर्वाद प्राप्त करना और खुद को धन्य मानना बहुत ही सुगम हो जाएगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, 2022 में जब इंडिया गेट पे कर्तव्य पथ के उद्घाटन को किया गया, तो वो नाम से ही बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोवर्सी में आ गई। लेकिन मोदी जी का दृढ़ संकल्प था, ये इंडिया गेट अब हमारे भारत की धरोहर है, इसको अंग्रेजों की गुलामी की निशानी से अब हटाना होगा। इसीलिए वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया, क्योंकि कौन भूल सकता है उनके योगदान को इस स्वतंत्र भारत में, जिसमें आज हम खुल के हंस के सांस ले पा रहे हैं। तो इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के योगदान को, जो आज तक इतने साल से इतिहास के पन्नों से मिटाने का प्रयास किया गया था, भुलाने का प्रयास किया गया था, वापस हमारे दिलों में, हमारी यादों में उनको स्थापित करने का काम किया मोदी जी ने, जब इंडिया गेट पे उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये क्या भूलने जैसी बात है? नहीं, ये गर्व करने जैसी बात है, क्योंकि सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देना, वो सरदार पटेल जिन्होंने 543 रियासतों को भारत में जोड़ के अखंड भारत की रचना में अभूतपूर्व योगदान दिया, लेकिन जिनके योगदान को भुलाया जा चुका था इतिहास के पन्नों से, कुछ खास मकसदों के चलते रूलिंग पार्टीज द्वारा, खासकर कांग्रेस द्वारा। ऐसे में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को खड़ा कर विश्व में एक अलग अजूबा प्रस्तुत किया मोदी जी ने। क्रांति मंदिर की स्थापना, क्रांति मंदिर का पुनरुद्धार, और उसके बाद
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। ये जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के माध्यम से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई ना दोस्त, ये 1961 से लंबित कार्यक्रम था, 1961 से। लेकिन 2014 में मोदी जी के आने के बाद तुरंत 2015 में इसको स्वीकृति मिली और 2019 में इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों को ही मोदी जी ने नमन किया है, याद किया है, श्रद्धांजलि दी है, अपितु राष्ट्रीय पुलिस स्मारक भी बनाया गया। वो भी 1994 से लंबित था, लेकिन 2014 में उसकी स्वीकृति हुई और 2018 में उसका उद्घाटन भी हो गया। यानी जो लोग लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे, वो समय बीत गया दोस्त। अब तो वो समय है जहां पे ये 56 इंच के सीने वाला जो कहता है वो करके दिखाता है, और राष्ट्र प्रथम हेतु उसके संकल्प के चलते अब सामाजिक न्याय, तुष्टीकरण नहीं, सशक्तिकरण की तरफ अग्रसर हो चुका है। पर्यटन स्थलों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देने के लिए 31 राज्यों में 500 से ज्यादा गंतव्यों को थीम आधारित सर्किट के रूप में पहचाना गया है और बहुत जल्दी उनको भी विकसित किया जाएगा। हृदय योजना के तहत 12 हेरिटेज शहरों का ऑलरेडी विकास हो चुका है। प्रसाद योजना के तहत सांस्कृतिक स्थलों में विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। सिख तीर्थार्थियों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर का भी उद्घाटन हो चुका है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, सभी धर्मों को साथ लेके चल के जो आगे बढ़ने का मोदी जी का संकल्प है, उसी संकल्प को नमन करते हैं। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को साथ लेके विकास की राह पे चलने का जो मोदी जी का संकल्प है, उसी को नमन करते हैं। और अपनी वाणी को अब मैं डॉक्टर आशीष यहीं विराम दूंगा, कहते हुए जय श्री राम। उम्मीद है कि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। 9 साल बेमिसाल सीरीज के इस पार्ट 13 को भी बाकी पार्ट्स की तरह जन जन तक प्रेरित करेंगे और हर जनमानुष के मन में इस मोदी जी के संकल्प को फिर से दोहराएंगे कि भैया सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण से ही, नेक इरादों के साथ वादों को पूरा करते हुए ही, गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान करते हुए ही, राष्ट्र प्रथम हेतु विकास के कदम बढ़ाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की जो मुहिम मोदी जी ने पिछले 9 साल में शुरू की है, आप और मैं और हर भारतीय मिलके इस सपने को साकार बनाएगा और भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को फिर से साकार होता हुआ देखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशीष शाह आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।